क्या बात है छोरे, तेरे खिस्से में बहुत माल भरे हुए हैं। लग रहा है ठकराल साहब रोज भर रहे हैं तेरी आंटी। अरे क्यों ना भरेंगे, चुप्पी की कीमत होवे है। मुफ्त में ताला मार लूं मुंह पे। तो तने सच में लड़की का खून देखा अपनी आंखों से? अरे देखा ही नहीं, मैंने तो आहूजा को रचना के खून का वीडियो बनाते देखा। ये बात कर रहा है? अपने मोबाइल पे। अच्छा, मैंने जाके ठकराल साहब को उसके बारे में सब बता दिया। सच्ची में? हाँ, इसलिए उसका इतना ही नहीं और भी बहुत कुछ है मेरे कन्ने। क्या है तुम्हारे कन्ने बंसी? बोलो ना, रुक क्यों गए? बहुत काम की कहानी बता रहे थे तुम। बोलो बोलो, चुप क्यों हो गए? अच्छा काम किए। जी जनाब। मैंने कहा था तुमसे सच बोलने के लिए, कहा था अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए, लेकिन तुमने दिखा दिया कि तुम्हें कोई सच्चाई नहीं है। इसीलिए हमें ये तरीका अपनाना पड़ा। और हमने तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली है। तुम्हारे पास तो कोई रास्ता बचा ही नहीं सिवाय इसके कि तुम हमारा साथ दो, हमारे गवाह बनो और अदालत में सब सच सच बताओ। अरे क्या बोल रहे हो? ठकराल साहब मुझे मार डालेंगे? छोड़ेंगे तो हम भी नहीं तुम्हें। ठकराल को लोगों की जान लेते हुए तो देखा ही होगा ना। कम से कम 2 बार तो देखा ही होगा। यही काम हमारे हाथ होते हुए देखना चाहते हो क्या? आज पूरे देश में तूफान की तरह फैल गया है। इसमें साफ दिख रहा है कि कोई आदमी जो गाजियाबाद के बाहुबली ठकराल जैसा दिखता है, एक लड़की का गला दबा रहा है। रचना के परिवार वालों का दावा है कि ये लड़की रचना है, और अगर उनका दावा सच मान लिया जाए तो क्या ये वीडियो उस हत्या का साफ सबूत नहीं, जिसे काफी दिनों से रचना के परिवार वाले उनके ऊपर लगा रहे थे? सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है कि इससे ज्यादा तगड़े सबूत मिलने का अंदेशा है। और देखिए, अभी अभी ठकराल साहब घर से बाहर निकले हैं। शायद वो उस कोर्ट की उस सुनवाई के लिए जा रहे हैं जहाँ बंद दरवाजे के पीछे उनसे पूछताछ होने वाली है। तो आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ठकराल साहब, सिर्फ एक सवाल। सिर्फ एक सवाल ठकराल साहब। वीडियो देखा? सर, आपके पास क्या बचा है कहने को? बोलिए सर। ठकराल साहब, अबे खूनी कहाँ भाग रहे हैं मुँह छिपा के? आप एक जिम्मेदार पत्रकार हैं। आपको पता होना चाहिए कि कानून किसी नागरिक को तब तक बेगुनाह मानता है जब तक उसका जुर्म साबित नहीं हो जाता। ठकराल साहब, क्या आपको अभी भी लगता है कि आप बेगुनाह हो? हम अपने आप को दोषी नहीं मानते। और आइए फिर से देखते हैं वो वीडियो जिसने फैला दिए देश भर में सनसनी। मुझे सबूत नहीं चाहिए। क्या कर रहे हैं आप? अंकल जी संभालिए अपना। क्या है? प्लीज बी सीटेड।
बहुत परेशान लग रहे हैं मेहता साहब, जरा संभालिए अपने आप को, ध्यान रखिए आप लोग इनका। बहुत बुरी हालत लग रही है बेचारों की। ये तुम कह रहे हो? तुम्हारा सच यहां सबके सामने आ गया है, उसके बाद भी चुटकी भर भी शर्म नहीं है तुम्हें। ये क्या कह रहे हैं नंदा? आप भरोसा करते हैं इस पर? ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, हम नहीं है, कोई और है। मैं इसको भी खत्म करता हूं। लो पिस्तौल, मुझे पिस्तौल दो, मैं गोली मार दूंगा। शांति बनाए रखिए प्लीज। इसकी जरूरत नहीं है मेरे भाई साहब। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप बैठिए प्लीज। आप लोग शांति बनाए रखिए प्लीज, यह अदालत की कार्रवाई चल रही है। बैठिए आप सब लोग अपनी अपनी जगह। जज साहब, इस वीडियो के अलावा हमारे पास और भी सबूत हैं। वैसे इस वीडियो में सारी बातें बिल्कुल साफ हैं, पर फिर भी रचना के जूते और दुपट्टा जो मैं ठकराल के फार्म हाउस के तालाब में से मिले हैं, और यह साबित करने के लिए भी हमारे पास एक गवाह है। योर ऑनर, इन सब के अलावा हमारे पास ऐसे बहुत लोग हैं जो ठकराल के खिलाफ गवाही देंगे, अगर हम उन्हें यह विश्वास दिला सके कि हम उन्हें ठकराल से बचा लेंगे। योर ऑनर, मैं पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से आपसे दरख्वास्त करता हूं कि इस पिटीशन को ट्रायल के तौर पे जाने दिया जाए। हंस क्यों रहे हैं आप? मजाक चल रहा है यहाँ? मजाक जैसा ही है सर। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप इन सारी बातों को सुन भी रहे हैं। इन सारी बातों का ना सर है, ना पैर है, ना पूछ। इसका फैसला मुझे करने दीजिए मिस्टर ठकराल। बिल्कुल जज साहब, हम तो सिर्फ आपको सलाह दे रहे हैं कि आप इन बचकानी परिकथाओं को हवा मत दीजिए। बिल्कुल। पहले से ही इस परिवार के लिए ये दुख का समय है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप एक गुजरी हुई बच्ची की आत्मा को इस तमाशे से चोट मत पहुंचाइए। पागल हो गए हो क्या? साफ साफ ये सारे सबूत खड़े होके तुम्हारे सामने बोल रहे हैं, और तुम अब भी अपनी वकील जा रहे हो। तुम अब भी यही चाहते हो कि हम मान लें कि तुम बेकसूर हो? आपके मानने ना मानने से हम कसूरवार साबित नहीं हो जाते। ये आपके लिए सबूत होंगे। सच कोसों दूर है इससे। रचना की किसी भी चीज को हाथ लगाने की कोशिश मत करना तुम। इन्हें याद करा दीजिए कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से रचना ने आत्महत्या की है। और मैं इस केस को अदालत में सुनवाई के लिए ले जा रहा हूं मिस्टर ठकराल। दिस केस इज गोइंग फॉर ट्रायल। थैंक यू। आपका पिटीशन मंजूर हो गया है। जांच और पूछताछ के लिए भी मैं अलग से आदेश दे दूंगा। अब रचना की मौत का मामला अदालत में सुनवाई के लिए जाएगा। और वो कितना चालू बन रहा था, उसे लगता है हम सारे गधे हैं, बाकी एक अकेला वही समझदार बचा है यहाँ पे। लेकिन इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हमारे पास उसके खिलाफ इतने सबूत है ना कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता। हाँ, जितनों के साथ भी गलत किया ना उसने, सब में सजा मिलनी चाहिए उसे। काश यार, काश बाहर के देशों की तरह यहाँ पर भी लंबी सजा होती। हाँ, जितने पाप उसने किए ना, उसे तो हमेशा हमेशा के लिए जेल में डाल देना चाहिए। जेल ही क्यों, ऐसे इंसान को तो फांसी होनी चाहिए। ऐसे मिलेगी फांसी उसको। सब ताली बजाओ जोर से।
क्या आपको लगता है ठकराल को फांसी होगी? फांसी ही होना चाहिए, पर पता नहीं, भीतर से ये लग रहा है कि उसको फांसी होगी नहीं। मुझे भी यही लगता है। तुम लोग ने अब तक जो काम किया है उससे मैं काफी खुश हूँ। बहुत कुछ तो हम इसलिए कर पाए हैं सर क्योंकि आपने हमारा साथ दिया। हमें सच में समझ आ रहा है अब कि आपने पीछे से बहुत सारी चीजें बदल दी हैं। और मैं स्पेशली आपको इसलिए थैंक्स बोलना चाहती हूँ क्योंकि आपने दिवाकर अंकल की खोई हुई इज्जत उन्हें लौटा दी सर। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था अनु। खैर, तुम लोग लगे रहो, मैं नजर रख रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। आपने हम सबके अंदर एक उम्मीद जगा दी है। थैंक्स अ लॉट। वेलकम। बाय। देखा, मैंने बोला था ना, ये मेरा लकी लॉकेट है। हम फिर जीत गए। सब इसकी शक्ति है। रचना, क्या हुआ? बाय। आखिर तूने मुझे वापस कर ही दिया ना रचना। हाँ पापा। अनु, वो ठकराल के पुराने केसेस की हमने एक लिस्ट बनाई थी ना, वो बड़ी वाली फाइल प्लीज ढूंढ के ला दो। हाँ, मैंने वो संभाल के रखी है। रुको मैं लाती हूँ। हाँ। इतनी सारी कानूनी कार्रवाई पहले से ही हो चुकी है। ये सब देखकर तो कोई भी समझ जाएगा कि हमें सिर्फ उल्लू बनाया जा रहा है। अगर अदालत ठकराल के खिलाफ पहले ही फैसला बता देती तो बात यहाँ तक पहुँचती ही नहीं, सब कुछ ठीक हो जाता। ये सारी फाइल्स भी देख लो। इसमें रचना के इकट्ठे किए हुए सारे अखबार के कटिंग्स हैं, जिसमें ठकराल और उसके गुंडों के खिलाफ सारे केसेस हैं। देश भर के केसेस इसी में है। अनु, इन सब फाइल को पढ़ने का और इन्हें तारीखों के हिसाब में क्रम में लगाने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। अरे भाई, इसीलिए तो हम लोग लगे हैं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी मदद के लिए। हाँ अंकल जी, मैं जानता हूँ, और इसीलिए इस केस में मैं कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता। वैसे भी हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। ऐसे में मुझसे कोई गलती हो गई तो? नहीं होगा। ऐसा क्यों सोच रहे हो? एक बार में एक ही चीज पर ध्यान दो, सब हो जाएगा। मैं वही तो करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये इतने सारे कागज हैं, इतनी सारी फाइलें कि इनमें से किसे जोड़ना है, किसे घटाना है, इसमें मैं अपनी फाइल में क्या लगाऊं और क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। लेकिन जीत भैया, अगर हम ये दिखा पाए कि इंस्पेक्टर जायसवाल, राशि मैम, एसपी दिवाकर, हमसे जुड़े हुए सारे लोगों के साथ क्या क्या हुआ है और रचना किस तरह उस केसेस में इन्वॉल्व थी और ठकराल के खिलाफ उसने कैसे जाके लड़ाई की, कैसे उसका पर्दाफाश करने की कोशिश की, तो हम ये दिखा पाएंगे कि ठकराल के पास बहुत बड़ा कारण था रचना को मारने का। लेकिन उसके लिए मुझे सब कुछ डिटेल में लिखना होगा, वक्त, तारीख, सब कुछ। और रचना के साथ हर एक के रिश्ते को मुझे एक ढंग से बयां करना होगा। और यहाँ सारे कागज कुछ इस तरह फैले हुए हैं कि मुझे कोई जानकारी चाहिए तो मैं कहां ढूंढूं? अब जैसे मुझे इंस्पेक्टर जायसवाल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कहां ढूंढूं मैं? इंस्पेक्टर जायसवाल 14 जून 2010 को गायब हुए थे, दिल्ली से गाजियाबाद के रास्ते पर। रचना के एफआईआर की कॉपी लेकर, ओरिजिनल कॉपी लेकर आ रहे थे वो। उन्हें आखिरी बार गाजियाबाद बॉर्डर के पास एक गांव है छोटा सा, हाफिज खेड़ा, वहां देखा गया था। बाद में रचना के घर उनकी तस्वीरें भेजी गई, धमकी के तौर पर। बाद में उनका कोई पता नहीं चला।
ठकराल ने 16 दिसंबर को यह दावा किया था कि उसने इंस्पेक्टर जायसवाल को मारकर एक पेड़ के नीचे दफना दिया है। आज तक उनका कोई पता नहीं चला। रचना ने ठकराल का एक कबूलाना बयान रिकॉर्ड भी कर लिया था, लेकिन कभी भी यह अदालत तक नहीं पहुंच पाया। जायसवाल जी के बारे में सारी जानकारी फाइल नंबर 23 में है, राशि के बारे में फाइल नंबर 42 में और एसपी दिवाकर की फाइल नंबर 38 में। हमें तो लगा था कि आप चले गए। मैं जाना चाहती थी, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं जा पाई। मैंने रचना से वादा किया था कि मैं आप सबके साथ रहूंगी हमेशा। सब ठीक हो जाएगा अन्नू, हम सब मिलकर करेंगे। हम ठकराल को सजा दिलाकर रहेंगे। बंसी भाग गया। लोग हमारी नाक के नीचे से सामान उठाकर ले जा रहे हैं, उसे हमारे खिलाफ सबूत बना रहे हैं और फिर अपना बोरिया बिस्तर समेट कर गायब हो रहे हैं। और तुम लोग यहां पर हमारे सामने खड़े होकर तुम मिला रहे हो। अरे तुमसे अच्छा तो हमें इस घर की चौकीदारी के लिए किसी जानवर को पाल लेना चाहिए। कम से कम रात बेरात में भौंकेगा तो वो। जाओ यहां से, कोई नहीं चाहिए हमें। जाओ। तुमको अलग से बोलना पड़ेगा। कहा ना जाओ। जाओ। फिर आ गई? तू फिर आ गई रचना देवी? अब कौन सी कथा सुनाने आई है यहां पे? तू क्या कर रही है? हट! हट! दयाल, नमक हराम, नाली के कीड़े, हमारे तेरा सत्यानाश करने हम दिवाकर को मारने वाले थे और तू पुलिस लेके आ गया वहां पे। देख देख क्या अंजाम होता है तेरा हमारे खिलाफ इतनी बड़ी हिमाकत करने का। हमारे अजीब खेल होता है भाग्य का भी, बिल्कुल मेले के बड़े वाले झूले जैसा। जो नीचे है वो एक ना एक दिन ऊपर आता है और जो ऊपर है वो नीचे जाता है।